हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे आप सभी? आई होप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। मेरे पीछे खड़ी हैं दो बाइक। एक तरफ अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पर खड़ी है N160 और अगर आप अदर साइड देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है NS160। सो अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक को लेना ज़्यादा समझदारी वाला काम रहेगा, किस में ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, किस में प्राइस कम रहने वाला है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बाकी ऑलरेडी मैंने इससे पहले आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। सारी की सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कंपैरिजन वीडियो देखना हो। सो सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई N160 के बारे में, सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे इसके लुक्स एंड डिजाइन के बारे में, तो भाई सबसे बेहतरीन चीज क्या है ना कि ये बाइक जो है आप लोगों की N सीरीज के ऊपर जो है वो डेवलप की गई है। मतलब इसके अंदर आपको एक नया इंजन देखने को मिलता है, फीचर जो है वो थोड़े बहुत आपको अलग देखने को मिलते हैं। सो लुक्स एंड डिजाइन वाइज मैं बात करूँ ना तो मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है भाई, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, डेफिनेटली आप लोगों को भी पसंद आएगी। वहीं अगर मैं NS के बारे में बात करूँ कि NS के लुक्स कैसे हैं, सो एज यू नो कि भाई NS200 जो आप लोगों की बहुत टाइम से मशहूर आती थी, अब तो आपको NS400 भी देखने को मिलती है। सो यहाँ पर अगर आप NS160 को देखते हो ना तो पूरी तरीके से इंस्पायर्ड जो है ये बाइक रहने वाली है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगती है। सो भाई देखो यहाँ पर अगर मैं लुक्स के मामले में कंपैरिजन करता हूँ, सो काफी लोगों को ऐसा कहना भी होता है कि भाई NS काफी टाइम से चली आ रही है, हमें ये लुक पसंद नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। सो अगर आपको लगता है ऐसा कि भाई लुक्स अच्छे नहीं है तो डेफिनेटली उस कंडीशन में आप लोगों के लिए N160 जो है वो थोड़ी ज्यादा बेटर रहेगी। थोड़े न्यू फ्रेश डिजाइन आप लोगों को मिल जाते हैं, और अगर आप लोग एक NS लवर हो तो भाई आप लोग आग बंद करके जो है इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं बाकी चीजों के बारे में कि और क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलती है। सो सबसे पहली चीज के बारे में बात करता हूँ दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाला इंजन। सो यहाँ पर अगर आप N160 को देखोगे, सो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई आप लोगों के N160 के बारे में, सो यहाँ पर जो आपको इंजन मिलता है वो 164 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि लगभग 15.6 bhp का मैक्सिमम पावर और 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। सो यहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जो है ये बाइक आ जाती है। पावर वाइज अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी पावर जो है वो निकाल करके देती है। इस बाइक के अंदर भाई आप लोगों को एयर कूल ही देखने को मिलता है, जो अब आप लोगों का लेटेस्ट मॉडल है ना 2025 में, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एयर कूल इंजन देखने को मिलेगा। बट वहीं अगर मैं NS160 के बारे में बात करता हूँ, सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है भाई 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन, जो कि लगभग 17.3 bhp का मैक्सिमम पावर 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करता है। सो अगर आपको दोनों को ही कंपैरिजन वाइज देखोगे ना कि किसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा पावर है, सो इस बाइक के अंदर आपको 2 bhp का पावर जो है थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो ये बाइक जो है वो थोड़ी सी आपको ज्यादा अच्छा फील कराने वाली है। जब आप लोग इसको चलाओगे थोड़ा ज्यादा पावर जो है वो आप लोगों को फील होगा कि हाँ भाई पावर जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। बाकी टॉर्क दोनों ही बाइक से सेम है, उसमें आप लोगों को कुछ खास डिफरेंस जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। सो देखो भाई पावर का 19-20 का फर्क है, बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पता चलेगा। बट हाँ, अगर आपको थोड़ा पावर ज्यादा अच्छी चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हो, और अगर आप लोगों को थोड़ा ज्यादा पावर से मतलब नहीं है तो आप उस बाइक की तरफ भी जा सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर मैं दोनों ही बाइक्स के फीचर्स और बाकी सारी चीजों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप फीचर चेकआउट करोगे तो भाई आपको दोनों ही बाइक्स में काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं NS के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को ऑल LED सेटअप देखने को मिलता है। चाहे आप इसकी फ्रंट की लेड लाइट चेक कर लो, चाहे आप साइड की लाइट्स चेक कर लो, चाहे इवन अगर आप इसकी टेल लाइट भी चेकआउट करते हो ना, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों को LED देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो भाई यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको ऑल LED सेटअप मिलेगा, चाहे आपके इंडिकेटर्स हो, चाहे आप लोगों का हाई बीम लो बीम हो। मतलब इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलेगी, DRLs हो गए, रियर की टेल लाइट देखोगे तो वो भी आप लोगों को LED देखने को मिलती है। सो भाई मेरा यहाँ पर ये मानना है, अगर मैं इनके दोनों की लाइट्स में कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पर NS की जो लाइट है ना वो थोड़ी सी मे बी शायद डिम हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर लाइट मिलती है तो इसकी थ्रो जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहने वाली है। बाकी अगर मैं बाकी फीचर्स के बारे में बात करता हूँ, दोनों बाइक्स के अंदर आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा, गियर इंडिकेटर देखने को मिलेगा प्रॉपर। अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर अगर आप लोगों को चेकआउट कराऊँ तो भाई यहाँ पर प्रॉपर आप लोगों को डिजिटल मीटर देखने को मिलने वाला है, लाइक गियर इंडिकेटर हो गया, टाइमिंग हो गया, उसी के साथ स्पीडोमीटर हो गया, और इसी के साथ साथ इस बाइक के अंदर आपको राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो 3 तरीके के मोड्स आप लोगों को मिलते हैं। सबसे पहले रोड मोड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, रेन मोड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे 3 मोड जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी जो है वो इस बाइक के अंदर आप लोगों को मिल जाती है। उसी के साथ देखोगे तो भाई यहाँ पर USB चार्जर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और एक चीज जो कि मुझे इस बाइक के अंदर देखने को मिली कि दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको वेव की नहीं देखने को मिलती, तो ये चीज जो है वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पर हाई बीम लो बीम के लिए बटन मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड किल स्विच मिल जाता है, DRLs को ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। वहीं अगर मैं NS के बारे में बात करूँ तो देखो दोनों ही के मीटर जो है वो डिजिटल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप NS का मीटर को ऑन करते हो ना तो यहाँ पे भी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी। गियर इंडिकेटर हो गया, आप लोगों का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, उसी के साथ बाकी चीजें देखोगे तो वो सारी की सारी चीजें मिल जाती है, टाइमिंग मिल जाती है, डुअल चैनल ABS जो है इस बाइक के अंदर भी अवेलेबल है। सो सेफ्टी के वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई, काफी ज्यादा बेहतरीन जो है वो चीजें रहने वाली है। तो दोनों बाइक्स के अंदर आप देखोगे ना तो सिमिलर से फीचर्स हैं। इसके अंदर भी आपको USB चार्जर जो है वो देखने को मिल जाता है, उसके अंदर भी आप लोगों को USB चार्जर देखने को मिलता है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीचर्स वाइज आप दोनों में से किसी भी बाइक की तरफ जा सकते हो, आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होने वाली। अब बढ़ते हैं बाकी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। लाइक अगर मैं दोनों ही बाइक्स के फ्यूल टैंक के बारे में बात करूं, माइलेज के बारे में बात करूं,
सो यहाँ पर अगर आप लोग इस बाइक के फ्यूल टैंक को देखते हो तो भाई ये लगभग आप लोगों को 14 लीटर का फ्यूल टैंक जो है कैपेसिटी देखने को मिलता है। बट वही अगर आप एनएस को देखोगे ना तो यहाँ पर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस जो है वो लगभग 2 लीटर का जो है वो देखने को मिलेगा। माइलेज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो दोनों बाइक्स जो है 160 सीसी की हैं भाई। बजाज ने खुद का कंपटीशन खुद ही लॉन्च कर रखा है। सो यहाँ पर अगर आप एवरेज देखोगे ना तो ठीक ठाक एवरेज मिल जाएगी लगभग 40-45 के आसपास में। और आप लोगों को राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बाइक को कैसे चलाते हो, तो ठीक एवरेज आप लोगों को निकाल के दे देगी। वहीं अगर मैं एनएस के बारे में बात करूँ तो ये भी आपको अच्छी माइलेज जो है वो निकाल करके देती है। लगभग मान सकते हो 40-45 से ऊपर तक की एवरेज जो है वो आपको मिल जाएगी। और बाकी तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप बाइक को चलाते कैसे हो। बाकी अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे भाई दोनों ही बाइक्स के टायर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो इस बाइक के अंदर अगर आप लोग टायर देखते हो तो भाई आपको 100 सेक्शन का फ्रंट टायर देखने को मिलने वाला है। और वही सेम टायर आप लोगों को जो है वो एनएस के अंदर भी देखने को मिलेगा। फ्रंट का जो टायर रहने वाला है वो 100 सेक्शन का ही देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। रियर वाले अगर मैं टायर्स के बारे में बात करूँ दोनों ही बाइक्स के, तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे यहाँ पर आपको 130, 70, 17 के टायर देखने को मिलते हैं। वही अगर आप एनएस के अंदर देखते हो ना, N160 के अंदर भी देखते हो तो आपको वहाँ पे भी सेम टायर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं रहने वाला। सो टायर वाइज अगर मैं बात करूँ थोड़ा बहुत लीन करना चाहो या फिर मैं ग्रिप के बारे में बात करूँ तो दोनों बाइक जो है वो काफी अच्छी स्टेबिलिटी आप लोगों को देंगी। लीन वीन करना चाहो, कॉर्नरिंग करना चाहो तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो आप इजीली कर सकते हो। वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, एक चीज जो मैंने नोटिस करी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप N160 की तरफ जाओगे तो भाई उसके अंदर आपको किक का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। लाइक अगर आपकी बैटरी इन फ्यूचर कभी खराब हो जाती है या बाइक स्टार्ट नहीं होती तो आप उस बाइक को किक से स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें किक नहीं आता। बट हाँ, यहाँ अगर आप एनएस को देखोगे तो भाई स्टिल आप लोगों के किक का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, जिससे आप एनी टाइम इस बाइक को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी ब्रेकिंग के बारे में बात करता हूँ, इस बाइक के अंदर भी आपको 300 mm की डिस्क देखने को मिलती है और इसमें भी 300 mm की मिल जाएगी। रियर में अगर आप जाते हो तो 230 mm की दोनों ही बाइक्स में ब्रेकिंग देखने को मिलेगा। तो ब्रेकिंग वाइज अगर मैं बात करूँ ना तो ऐसा कुछ खास आप लोगों को चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। दोनों की बाइट जो है वो काफी अच्छी है भाई। मतलब आप ब्रेक को यूज करोगे ना तो आपको फीडबैक मिलेगा कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी ब्रेकिंग जो है वो दोनों बाइक्स के अंदर देखने को मिलती है। अब आते हैं बाकी सारी चीजों के बारे में। लाइक सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको सस्पेंशन, लाइक इसके अंदर अगर आप जाओगे तो यूएसडी सस्पेंशन आपको मिलते हैं। रियर में अगर आप चेकआउट करोगे तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर भी आप लोगों को सेम सस्पेंशन मिलता है। यूएसडी सस्पेंशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। रियर में अगर आप जाओगे तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेगा। तो ऐसा सस्पेंशन वाइज अगर मैं बात करूँ दोनों ही सस्पेंशन जो है वो काफी ज्यादा बेटर है। वहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत अब मेन आते हैं डिफरेंस के बारे में कि क्या क्या चीजों का आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। NS160 को देखते हो तो भाई ये आप लोगों को 152 kg का राउंड जो है वो वेट करने वाली है। वहीं अगर आप N160 को देखते हो तो भाई वो आप लोगों को 154 kg का राउंड वेट करेगी। सो देखो रियल लाइफ में ऐसा मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस निकल करके आ जाएगा। 2 किलो में आप लोगों को ये ज्यादा भारी लगेगी या वो ज्यादा हल्की लगेगी। बट हाँ, पावर वाइज अगर आप देखते हो ना तो वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहने वाली है। ज्यादा थोड़ा सा पंच आप लोगों को जो है डेफिनेटली फील कराने वाली है। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करते हैं भाई N160 को, सो इसकी जो सीट हाइट है वो 795 mm के आसपास में रहने वाली है। सो शॉर्ट राइडर के लिए ना ये थोड़ी सी ज्यादा बेटर हो जाएगी। लाइक अगर आपकी हाइट कम है ना तो डेफिनेटली आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। मेरे पैर देखोगे तो भाई दोनों ही आ जा रहे हैं। बाकी अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो उसकी आप लोगों को 805 mm के आसपास में शायद जो है सीट हाइट देखने को मिलती है। तो शॉर्ट राइडर के लिए ऐसा मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत होने वाली है। अगर आपकी हाइट 5.5 है, 4 है, 3 है तो भी आप इजीली जो है वो दोनों ही बाइक्स को चला लोगे। ऐसा आपको कोई दिक्कत जो है वो डेफिनेटली फेस करने को नहीं मिलेगी। अब ओवरऑल बाकी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं भाई। यहाँ पर अगर मैं सीट कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो देखो एनएस की जो सीट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़िया है फॉर राइडर। आराम से आप लोग जितना किलोमीटर ट्रैवल करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो। पिलियन सीट में थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को दिक्कत हो, एज अगर कोई पिलियन आपके साथ बैठता है। शॉर्ट राइड्स के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए देख रहे हो ना तो भाई मेरे को लगता है कि N160 की जो है सीट ज्यादा बेटर रहने वाली है। काफी ज्यादा चौड़ी चौड़ी है, काफी बड़ी बड़ी सी सीट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अब भाई मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि आखिर दोनों में से बाइक ले तो ले कौन सी। सो यहाँ पर अगर आप लोग दोनों ही बाइक्स के अंदर अगर प्राइस डिफरेंस देखोगे तो ये बाइक आप लोगों को 1,66,000 रुपीज में ऑन रोड पड़ने वाली है और इस बाइक को अगर आप लोग देखोगे तो 1,74,000 रुपीज में। सो प्राइसिंग का मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ। हो सकता है आप लोग मेरी वीडियो 1 महीने बाद देखो, 2 महीने बाद देखो तो प्राइसिंग जो है अप एंड डाउन होता है। तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जाकर के पता जरूर कर लेना। बाकी अगर मैं दोनों बाइक्स में बात करूँ ना तो 8,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। सो भाई देखो मेरी तरफ से अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके लुक्स जो है वो थोड़े से फ्रेश हो, मतलब अच्छी डिजाइनिंग के साथ आते हो, थोड़े बहुत फीचर्स जो है वो ज्यादा हो, लुक्स और डिजाइन काफी बढ़िया हो, सीट जो है वो काफी कंफर्टेबल हो और सीट हाइट भी जो है वो कम हो। सो उस कंडीशन में भाई आप इस बाइक की तरफ जो है डेफिनेटली जा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ले सकते हो। बाकी अगर मैं एनएस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 8,000 रुपए ज्यादा पे करने पड़ेंगे। अगर आप एक फैन हो कि भाई मेरे को एनएस ही चाहिए, NS160 ही चाहिए, सो उस कंडीशन में जो है आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हो। इसके भी कुछ प्लस पॉइंट है। एक तो सबसे पहली चीज देखने में भाई कहीं से भी लगती है कि NS 160 है, मतलब 200 वाला फील जो है वो आप लोगों को मिल जाता है और उसी के साथ थोड़ी सी वेट जो है वो कम रहने वाली है, पावर जो है थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है। सो उस कंडीशन में आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हो। सो यही था पूरा का पूरा ओवरऑल वीडियो। आई होप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।